दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि वनडे एग्जाम्स में बार बार रिपीटेटिवली पूछे गए हुए हैं। देखिए, इस तरह की जो मैं वीडियोस बनाती हूँ इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है आपको देखने में, और इसमें फ़ायदा ये है कि बहुत ही कम टाइम दे के आप अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। अच्छा आउटपुट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरे जो पेपर्स होते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उसमें से एनालिसिस करके, उसमें से क्वेश्चंस पुटअप करके मैं इकट्ठा करती हूँ सारे क्वेश्चंस और उसका वीडियो बनाती हूँ। वीडियो में बहुत कम क्वेश्चन डाले जाते हैं जिससे कि आपका टाइम कम लगे और आप अच्छा सीख सकें। तो इसी तरह के वीडियोस को और देखने के लिए आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो आपके ऑप्शन स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। तो आपको बताना है कि इस समय इन शासकों में से किसका शासनकाल चल रहा था जब ह्वेनसांग भारत आए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग, जो कि चीनी यात्री था, चीन से आए थे, वो भारत आए थे। तो अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे, चोल शासकों ने, सिंह विष्णु ने, कृष्ण तृतीय ने या फिर कृष्ण प्रथम ने। तो जो एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका निर्माण हुआ था राष्ट्रकूट शासकों के समय में। तो बताना है कि उस वंश में कौन से शासक थे जिनके समय में ये मंदिर बना था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण प्रथम का शासन चल रहा था उस टाइम पे जब एलोरा के मंदिर, कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, धन्वंतरी किसके दरबारी आयुर्वेदाचार्य थे? तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर श्रीगुप्त। तो इन शासकों में से धन्वंतरी थे वो किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी प्रदान की गई है, उनके दरबार में धन्वंतरी जी थे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शंस हैं, अशोक, बिंबिसार, बृहद्रथ या फिर विशाखदत्त। तो जो इसमें से बिंबिसार है ये तो मौर्य वंश के ही नहीं थे, ये तो हर्यंक वंश के थे। तो आपका जो ऑप्शन ए है अशोक भी मौर्य वंश के थे, लेकिन उनके बाद पूछा है कि अंतिम शासक कौन थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बृहद्रथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम कौन सफल हुआ? तो अशोक ने अपने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया था। तो उनमें क्या लिखा है उसको पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल हुआ? तो आपके ऑप्शंस होंगे, कनिंघम, जयकाले, जॉन मार्शल या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, जेम्स प्रिंसेप तो थे 1837 ईस्वी में, 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफल हुए थे सबसे पहले। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन तो कितनी ही बार आया हुआ है प्रश्न परीक्षाओं में। तो देख लेंगे इसके ऑप्शंस, शमुद्दीन, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर खिज्र खां। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा राइट वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? देखिए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मुगल काल था उससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो टाइम पीरियड था। तो इसके ऑप्शंस देख लेंगे, हुमायूं, बाबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के समय। क्यों? देखिए उसमें हुआ ये था कि जहांगीर ने एक जंजीर ऐसी लगवा रखी थी जो काफी लंबी थी, और अगर जनता में जो सामान्य लोग होते थे उनको अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत करनी होती थी या कोई फरियाद लेके आता तो वही घंटी पकड़ के हिलाता था, तो वो उसकी आवाज़ जो है महल तक, पूरा जो शासन का दरबार होता था वहाँ तक खबर पहुँच जाती थी कि हाँ किसी को ज़रूरत है, किसी को आवश्यकता है। तो इस तरह से वो जंजीर लगवाई थी, वो पूरी सोने की, ऐसा कहा जाता है सोने की जंजीर थी। तो वो जहांगीर ने ऐसा लगवाया था, उसे ही न्याय की जंजीर कहा जाता था। इसीलिए जहांगीर को इस बात के लिए भी याद किया जाता है, उसके लिए बहुत वो मतलब फेमस था, उसको अच्छा माना गया न्याय के लिए।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत में इंग्लिश मीडियम जो स्कूल थे वो शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इंग्लिश मीडियम का जो आजकल देखिए पूरा ट्रेंड ही बदल गया है। तो इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों को तो कोई ज़्यादा लगता है वैल्यू ही नहीं उनकी कोई, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा के माध्यम से किसी का मतलब ज्ञान का आप तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भाषा पे डिपेंड नहीं है किसी का भी ज्ञान, बट हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल थे उसको शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है सबसे पहले। तो आपके ऑप्शंस होंगे विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली, चार्ल्स मेडकॉफ या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिक ने सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल को शुरू किया था, मतलब भारत में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? हाँ, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम्स में, तो इसके ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन आपका पहला है ए ओ ह्यूम ने, तात्या टोपे ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए ओ ह्यूम ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ओके, तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे महेश दास, रामचंद्र पांडुरंग, बिहारी लाल या फिर रमेश प्रसाद। तो जो तात्या टोपे जी थे उनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? हाँ, तो हम जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ये बताना है कि किस सन में वो भारत की राजधानी बनी थी। आपके ऑप्शन हो जाएंगे 1910, 1911, 1912 या फिर 1930। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया, ठीक है। क्लियर। देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। प्रथम भारतीय मुसलमान क्रांतिकारी जिन्हें फांसी दी गई। देखिए, हमारे भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने भारत देश को आज़ाद कराने में अपना जो बहुमूल्य योगदान दिया है, जिसकी वजह से कई ऐसे रहे हैं क्रांतिकारी जिनको अपना जीवन भी त्याग करना पड़ा। उसमें से अगर हम मुसलमान शासक की बात करें, प्रथम कौन थे मुसलमान ऐसे व्यक्ति क्रांतिकारी जिन्हें फांसी दी गई, तो उसमें से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं। आपका पहला ऑप्शन होगा गफ्फार खां, बी है अशफाक उल्ला खां, खिज्र खां या फिर आजम खां। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशफाक उल्ला खां ऐसे प्रथम भारतीय मुसलमान क्रांतिकारी थे जिन्हें की फांसी दी गई थी, ठीक है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए, अगर आप एक लाइक देते हैं तो इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आप बहुत ही कम एफर्ट के साथ में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।